दोस्तों मैं लक्ष्मण और प्रांजलि हम दोनों बहुत एक्साइटेड है कि हम आज अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम अपने कुछ एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों प्रांजलि हेलो करेगी और फिर देन विल स्टार्ट विद द बिग बैंग। तो हियर माय ब्यूटीफुल वाइफ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रांजलि। मैं और लक्ष्मण हम दोनों मिलकर ये बिजनेस बहुत पैशनेटली करते हैं। हमारी दो बेटी है, बड़ी है पार्थवी और 5 साल की है और दूसरी है 1.5 साल की अर्जिता। अगर ये बिजनेस हम कर सकते तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू एंड गुड इवनिंग। दोस्तों हम भगवान के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें ये बिजनेस समझने की बुद्धि दे दी, क्योंकि ये बिजनेस तो बहुत लोगों के पास जाता है लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं, है कि नहीं? हर एक के पास जाता है बल्कि, लेकिन कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो वी वुड लाइक टू थैंक गॉड। उसके बाद वी वुड लाइक टू थैंक आवर पेरेंट्स जिन्होंने हमें इतनी अच्छी वैल्यूज दे दी। प्रांजलि के मम्मी पापा है और मेरे मम्मी डैडी हैं। उन्होंने हमें इतनी अच्छी वैल्यूज दी कि हम जिंदगी में कामयाब हो सके, राइट? मेरे पिताजी 12वीं में गुजर गए दोस्तों। जब मैं 12वीं में था तब मेरे पिताजी गुजर गए, लेकिन आई एम श्योर कि वो इस सेमिनार में मौजूद है और हम सारे लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे थे। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे बड़े भाई साहब का। उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरी लाइफ में। एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड रहे हैं। और उसके बाद मैं मेरे सारे अप्लायंस को थैंक्स करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरी लाइफ में, मेरे बिजनेस लाइफ में, एमवे के बिजनेस में मुझे ग्रो करने के लिए बहुत मदद करी। हमारे जो स्पॉन्सर्स है दोस्तों, उनका नाम है अभिजीत और उर्मिला भोजने। वो सतारा से हैं और जल्दी एमरल्ड जाएंगे। दोस्तों अभिजीत और मैं केजी से लेके 12वीं तक हम एक साथ पढ़े हैं, बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन हम दोनों की पर्सनैलिटी में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है दोस्तों। अभिजीत जब खाना खा के उठते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी और नए बंदे के लिए प्लेट लगाई है, इतना साफ सुथरा रहता है। जब मैं खाना खा के उठता हूँ तो मेरे कपड़े तक बोल देते हैं कि खाना खा लिया है। जब हॉल में अभिजीत बोलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं अभिजीत आप भी कुछ बोलो ना, और जब मैं चुप भी रहता हूँ तो बोलते हैं लक्ष्मण आप जरा चुप बैठो। तो दोस्तों कहने वाली बात यह है कि हम दोनों की इतनी डिफरेंट पर्सनैलिटी होने के बावजूद हम दोनों इस बिजनेस में कामयाब हैं। तो दोस्तों आपकी पर्सनैलिटी इसी प्रकार की होनी चाहिए, तब आप जाके बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे हो वैसे इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो, जैसी भी आपकी पर्सनैलिटी हो। अभिजीत के अपलाइन में है डॉक्टर प्रशांत और बीना बागड़े, बॉम्बे से है, और उनके अपलाइन में है तरनजीत और कुलदीप सोहल। दोस्तों तरनजीत यूके से आए थे ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करा उन्होंने। उनके अपलाइन में है बॉब और कुल सराय। दोस्तों जब मैं ये बिजनेस में शुरुआत की दौर में काम कर रहा था तो बॉब सराय ने मुझे एक बड़े भाई का प्यार दिया और एक इतना अच्छा एनवायरनमेंट बनाया कि मुझे ऐसा सेफ लगे कि मैं ये बिजनेस बिल्ड कर सकूं। मैं आप सारे लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बॉब के लिए, वो यूके में है, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए दोस्तों। और हमारी जो पूरी टीम है दोस्तों, वो पूरी टीम को मेंटरशिप जो है वो है एक महान व्यक्ति की, रादर इतने बड़े व्यक्ति है वो कि पूरी इंडिया का बिजनेस संभालते हैं, नन अदर देन कांति एंड लता गाला। दोस्तों वी फील फॉर्चुनेट, रादर वी आर ब्लेस्ड कि हम पर्सनली मेंटर करते हैं हमको कांति जी और लता जी, और बहुत सारे टिप्स देते हैं हमारी। मतलब दोस्तों जिंदगी में मैं जहां पे था, जहां पे गया था, वहां से मुझे उठाने के लिए सिर्फ कांति गाला चाहिए थे, वरना मैं कभी जिंदगी में उठ नहीं सकता था, राइट? उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बिल और पेगी ब्रिट जी का, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी सिस्टम बनाई है ना, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से दोस्तों हम जैसे कॉमन लोग भी अनकॉमन हो सकते हैं। एवरीवन कैन डू दिस बिजनेस। हर एक व्यक्ति बिजनेस कर सकता है क्योंकि किसी और से सीख सकता है। ये सबसे बड़ा तोहफा है ब्रिट वर्ल्ड वाइड का दोस्तों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कंपनी के जो फाउंडर्स है दोस्तों, रिच डिवॉस और जे वैन एंडल, उन दोनों दोस्तों के लिए जोरदार ताली बजाइए। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस बनाया दोस्तों जिसमें आप और मुझ जैसे कॉमन पीपल बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों जब मैं ऐसे सेमिनार को पहली बार गया था, मुझे अभी भी याद है, बॉम्बे में सेमिनार था, तो 2-3 चीजें मेरे दिमाग में आई थी उस टाइम। पहली चीज ये थी कि मुझे अगर कोई बिजनेस करना है तो मैं किसी और को क्यों सुनूं, और दूसरी बात है कि उसके लिए मैं क्यों पैसा भरूं। मुझे ऐसा लगता था उसने पैसा देना चाहिए। बाद में मुझे जाके पता चला, ये बिजनेस जब मैं करने लगा तो मुझे पता चला कि अगर मुझे कामयाब होना है दोस्तों
तो मुझे किसी कामयाब व्यक्ति से ही सीखना पड़ेगा। मानते आप इस बात को? राइट? अच्छा, ऐसे कितने दोस्त हैं जो पहली दफा आए हैं? कैन आई सी द हैंड? वाह, गिव देम अ बिग हैंड। देखिए दोस्तों, कितने नए दोस्त हैं। मैं दावा करता हूं दोस्तों, आज जो भी आपने टाइम, मनी और एनर्जी इन्वेस्ट किया है ये सेमिनार आने के लिए, आप बहुत दूर दूर से आए रहेंगे। वी विल जस्टिफाई योर टाइम, मनी एंड एनर्जी। राइट दोस्तों, मेरी जो लाइफ की शुरुआत हुई, एक्चुअली मेरे माताजी और पिताजी की जब शादी हुई थी तो बहुत हम्बल बिगनिंग थी हमारी। बहुत गरीबी से उन्होंने शुरुआत करी थी। एक 8 बाय 10 का खोली था जिसमें उन्होंने लाइफ की शुरुआत करी। बर्तनों के मतलब वेसल्स या बर्तनों के नाम पे अगर कहा जाए दोस्तों, तो सिर्फ एक कप और प्लेट था, कप और सॉसर था और कुछ नहीं था। वहां से उन्होंने शुरुआत करी। मेरे पिताजी खेती करते थे। जब शादी हुई इन दोनों की तो मम्मी ने कहना शुरू कर दिया कि आप नौकरी करो, क्योंकि मतलब खेती तो मैं भी संभाल लूंगी, आप नौकरी करो। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं कैसे नौकरी करूं, मुझे कौन नौकरी देगा, क्योंकि मेरे पिताजी चौथी फेल थे दोस्तों। मैं 2-4 बार मैंने अपने पिताजी को पूछा कि तात्या आप चौथी फेल क्यों बोलते हो, तीसरी पास क्यों नहीं बोलते? तो कहते हैं यार चौथी फेल अगर बोलूंगा तो एक स्टैंडर्ड बढ़ता है ना। यू आर सो ऑप्टिमिस्टिक। दोस्तों उन्होंने कहा कि मुझे कौन नौकरी देगा, तो मम्मी ने कहा तुम कुछ भी करो, आप नौकरी करो, खेती मैं कर लूंगी। तो दोस्तों हमारा लाइफ अगर आप देखोगे तो हर टर्निंग पॉइंट पे एक डिसीजन लेना था, या मम्मी को, पिताजी को, मुझे, और हर डिसीजन ने हमारी लाइफ बदल दी। दोस्तों आज जब आप सेमिनार करके जाओगे और एक डिसीजन लोगे एमवे बिजनेस बिल्ड करने का, तो ये भी आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। तो दोस्तों शायद मेरी मम्मी से तंग आके मेरे पिताजी ने आर्मी में भर्ती होने का डिसीजन ले लिया और वो आर्मी में भर्ती हो गए। वो हमारी लाइफ में पहला सबसे बड़ा डिसीजन था जिसने हमारी लाइफ को काफी टर्न कर दिया दोस्तों। तो पिताजी आर्मी चले गए और फिर ट्रांसफर होती रही, सिग्नल्स में थे वो, और मम्मी उनके साथ चली गई। जैसे तैसे करके झांसी में वो जब थे दोस्तों, 1975 की बात है जब मेरी पैदाइश हुई, झांसी मिलिट्री हॉस्पिटल में। 15 अगस्त की बात है, पिताजी ड्रिल के लिए जा रहे थे एंड आई वाज बोर्न ऑन 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। तो शायद मैं पैदा ही हुआ था फ्री होने के लिए। 1978 की बात है दोस्तों, जब मेरे पिताजी ने आर्मी छोड़ने का डिसीजन ले लिया और उन्होंने कहा कि सिविल लाइफ में जाएंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम सतारा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, सतारा से बिलोंग करते हैं। तो सतारा से दोस्तों 1.5 किलोमीटर पे हमारा गांव है जिसका नाम वाड़े है। तो पिताजी ने कहा कि हम गांव में बसेंगे, गांव में सेटल हो जाएंगे। तो माताजी ने कहा हमारे कि हम गांव में नहीं, हम सिटी में सेटल हो जाएंगे, भले झुग्गी में रहेंगे लेकिन सिटी में रहेंगे। दोस्तों सिर्फ 1.5 किलोमीटर का फासला था हमारे गांव से सिटी तक का, और वो 1.5 किलोमीटर ने हमारी जिंदगी बदल दी। वो सबसे बड़ा डिसीजन था दोस्तों, जिसकी वजह से हम बहुत मतलब वी कुड स्टडी, हमें अच्छी अच्छी स्कूल्स मिली और हमारी लाइफ चेंज हो गई। सिर्फ 1.5 किलोमीटर दोस्तों, वो सबसे बड़ा डिसीजन था हमारे लाइफ में जो मम्मी ने लिया हमारे। और उसके बाद मेरी मम्मी जो है वो 7वीं पास है, तो शायद दोनों ने मिलकर मैट्रिक करी थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, पावर ऑफ ड्रीम, सपना अगर है तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में। मेरे मम्मी का सपना था कि हम नहीं पढ़े हैं लेकिन बच्चे पढ़ने चाहिए। शायद उसी कारण उन्होंने सतारा में रहने का डिसीजन लिया था, और उस डिसीजन की वजह से मेरे बड़े भाई साहब डबल ग्रेजुएट हैं और मैं MBA कर चुका था। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ ड्रीम। तो उन्होंने मुझे प्राइमरी सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया, जहाँ पे अभिजीत और मेरी मुलाकात हुई दोस्तों। जैसे तैसे करके मैं सैनिक स्कूल में मुझे दाखिला मिला। मुझे अभी भी याद है दोस्तों, जब मैं सैनिक स्कूल की एग्जाम दे रहा था, वी हैड अ वेरी हम्बल बिगनिंग एक्चुअली। घर के ऊपर पतरा था, नीचे टाइल्स नहीं थी, और लाइट के नाम पे लालटेन थी, तो कंदील, उसमें पढ़ाई करके मैं सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लिया मैंने। मैं दोस्तों पहले से ही आई वॉज अ स्टूडियस पर्सन, मुझे पढ़ाई अच्छी लगती थी, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। तो मैं मेरिट में आ गया सैनिक स्कूल में, मुझे फुल स्कॉलरशिप था। साल का खर्चा मुझे 1200 रुपए था, और गवर्नमेंट 40,000 रुपए का मुझे स्कॉलरशिप देती थी दोस्तों। तो सैनिक स्कूल में मैंने लाइफ बहुत एंजॉय करी। सैनिक स्कूल सातारा में, विच इज वन ऑफ द बेस्ट सैनिक स्कूल्स इन द वर्ल्ड, इन इंडिया रादर। तो वहां पे आई एंजॉयड अ लॉट। हम हर गेम में पार्टिसिपेट किया मैंने। मैं फुटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था, क्रिकेट खेलता था, छोटा होके बास्केटबॉल भी खेल लेता था, और फिर टेबल टेनिस सीखी मैंने। आई वॉज फुटबॉल स्कूल फुटबॉल टीम का कैप्टन था मैं।
मैं हॉर्स राइडिंग करता था, तो स्कूल हॉर्स राइडिंग टीम का कैप्टन था, और 12वीं में जाके मैं स्कूल कैप्टन भी बना दोस्तों। एट एज 16 आई वॉज लीडिंग अ टीम ऑफ 600 स्टूडेंट्स, तो 600 लोगों की टीम मैं लीड कर रहा था। तो दोस्तों लाइफ में ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है, सिर्फ बुकिश होना इंपॉर्टेंट नहीं है। शायद इसी वजह से जब अभिजीत ने मुझे प्लान बताया और मुझे कहा कि आपको 100 लोगों की टीम बनानी है, हमने तो कहा हम तो ऐसे ही बना लेंगे यार, क्यों, हम तो ऑलरेडी 600 लोगों की टीम लीड कर चुके थे दोस्तों, राइट। सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी, मैं बहुत जल्दी कोरिलेट हुआ दोस्तों। मैं 1200 रुपए भरता था साल का, तो 7 साल पढ़े हम, 8,500 रुपए खर्चा आया। हमने अपनी बड़ी बेटी का एडमिशन कराया सीनियर केजी में, खर्चा आया 80,000 रुपए। तो दोस्तों आप मानो ना मानो, आपको ये बिजनेस की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन और टैक्सेस आपको जिंदा चबा रहे। आज का इन्फ्लेशन है 12%, महंगाई 12% है। अगर आपकी सैलरी 12% के ऊपर आपको हर साल राइज नहीं मिल रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली गरीब हो रहे हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, राइट। तो वो एक सबसे बड़ा डिसीजन रहा दोस्तों सैनिक स्कूल जाने का। उसके बाद 12वीं में जब मैंने 12वीं की एग्जाम दी, और तब मेरे पिताजी गुजर गए, तो जितना भी पैसा आता था, जो भी सैलरी आती थी, वो तो बंद हो गई और हम सिर्फ पेंशन पे आ गए। तो मुझे लाइफ में एक और डिसीजन लेना था दोस्तों कि मैं सतारा में रह के बैचलर ऑफ आर्ट्स करूं या पूना में जाके मैं बीएससी एग्रीकल्चर करूं। तो वो भी एक डिसीजन था कि जो मुझे लेना पड़ा। मेरे भाई साहब ने बहुत इन्फ्लुएंस किया इस डिसीजन में। तो मैंने सोचा कि अगर मैं सतारा में रहूंगा और बीए करूंगा, उसके बाद आईएएस की तैयारी करूंगा, या फिर मैं पूना जाऊंगा बीएससी एग्री करके फिर आईएएस की तैयारी करूंगा। तो मैंने बीएससी एग्री चुना इसीलिए कि बहुत सस्ता था, ट्यूशन फी के नाम पे 700 रुपए सालाना फी था। तो मैंने सोचा कि पूना जाने को मिलेगा, सस्ते में काम हो जाएगा, थोड़ा एक्सपोजर भी मिल जाएगा पुणे का, इसलिए मैं पूना चला गया। दोस्तों मुझे अभी भी याद है, घर में की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, तो पहला जो साल था बीएससी एग्रीकल्चर का वो बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि पैसा ही नहीं था। 350 रुपए घर से आते थे, 300 रुपए मेस का फी था, और 50 रुपए मेरे हाथ में बचते थे, जिसमें एक पूरा महीना निकालना है। तो बहुत टफ था। जो भी दोस्त मिलता था सामने से, मुझे ऐसा लगता था कि चाय पिला दे, सुबह का नाश्ता कभी मिलता नहीं था मुझे। मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने 4 साल मुझे चाय पिलाई, उनका नाम है अजीत। आज भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये बात अलग है कि वो बिजनेस में नहीं है, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त थे दोस्तों 4 साल तक। बाद में मुझे पता चला वो शायद मेरा पेपर देखना चाहते थे एग्जाम में, इसलिए चाय पिलाते थे। बीएससी एग्रीकल्चर में भी मुझे स्कॉलरशिप मिला, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च का। तो मेरी पढ़ाई स्कॉलरशिप पे हुई है। और बीएससी एग्री करने के बाद फिर एक डिसीजन लेना था, क्योंकि सारे बीएससी एग्री वाले एमपीएससी करते हैं, तो मुझे डिसीजन लेना था कि एमपीएससी करूं या कुछ और करूं। तो मैंने सोचा कि चलो हटके कुछ करेंगे, एमबीए करेंगे। तो मैंने 3 इंस्टीट्यूट को मैंने अप्लाई किया, एक जमनालाल बजाज, एक एसपी जैन और एक सिम्बायोसिस। और 7-8 महीने में पढ़ा बहुत दिल लगा के। बाकी सारे फ्रेंड्स एंजॉय करते थे, लेकिन मैं पढ़ता था, और मुझे एडमिशन मिल गया सिम्बायोसिस। तो आई डिड एमबीए फ्रॉम वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, महाराष्ट्र की तो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है सिम्बायोसिस। तो मैंने वहाँ से फुल टाइम 2 साल का एमबीए करा। आई वॉज वेरी एक्साइटेड दोस्तों जब मुझे एमबीए का एडमिशन मिला। थोड़ा डिप्रेस्ड भी था, क्योंकि फी भरने के लिए पैसे काफ़ी नहीं थे। तो भाई साहब ने बहुत मदद करी। उसके बाद एक्चुअल मम्मी ने काफ़ी सारा पैसा मुझे दिया फीस के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर में जब मैं था, तब मैंने एक किताब पढ़ी थी। किताब का नाम था बिजनेस महाराजाज ऑफ इंडिया, ऑथर का नाम गीता पिरामल। तो उन्होंने काफ़ी सारे बिजनेस टाइकून्स के ऊपर उनकी बायोग्राफी लिखी थी, उसमें धीरू भाई अंबानी की भी लिखी थी उन्होंने। तो मैं वो पढ़ के बहुत इंस्पायर हुआ था। मैंने सोचा था कि जिंदगी में बस बिजनेस ही करेंगे, नौकरी कभी नहीं करेंगे। तो मैं जब एमबीए कर रहा था, तो आई वॉज एक्साइटेड। मुझे लगा ये बिजनेस के बारे में सिखाएंगे मुझे, बिजनेस कैसे करने का। तो मैंने जैसे एडमिशन लिया, मैं तो लोगों को पूछने लगा कि जो पास आउट हुए थे उनको पूछने लगा तुमको कितना सैलरी मिलता है। तो कोई कहता है 1.1 लाख, कोई कहता है 1.2 लाख। 96 की बात है दोस्तों। तो कोई कहता है 1.6 लाख, किसी ने कहा 2.1 लाख। तो आई वॉज एक्साइटेड यार, 2,10,000 रुपये महीने का अच्छा है कि नहीं 96 में। बाद में मुझे पता चला वो सालाना पैकेज था, वो तो एनुअल पैकेज बोल रहे थे। तो मैं थोड़ा डिप्रेस हुआ। मैंने सोचा यार ये 10,000 रुपये में तो गुजारा नहीं होगा, 96 भी हो तो भी। तो मैं 1 महीना आई वॉज एक्साइटेड।
दोस्तों उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया एमबीए के लिए, क्योंकि एमबीए इज एन इंस्टीट्यूट दैट विल टर्न आउट मैनेजर। वो मैनेजर बनाते हैं दूसरों का बिजनेस मैनेज करने के लिए, वो खुद का बिजनेस कैसे चलाते वो नहीं सिखाते। मुझे तो खुद का बिजनेस करना था, तो इसलिए मैं एमबीए के लिए गया था। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन शायद मुझ में उतने गट्स नहीं थे जितने स्टीव जॉब्स में थे। स्टीव जॉब्स ने तो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे बीच में ही, मेरे पास उतने गट्स नहीं थे, इसलिए आई कंटिन्यूड और मैंने एमबीए कंप्लीट किया। आई वॉज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इन एमबीए। मोस्ट आउटस्टैंडिंग मतलब आई यूज्ड टू स्टैंड आउट मोर, मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे एमबीए के लिए विजिटिंग फैकल्टीज रहती है, बाहर से कुछ गेस्ट स्पीकर्स आते हैं और वो बोलते हैं आई वॉज विजिटिंग स्टूडेंट्स, तो लोग बोलते हैं अरे आज लक्ष्मण क्लास में बैठा, क्या है आज स्पेशल है कुछ ऐसा। जैसे तैसे करके मैंने एमबीए खत्म कर लिया। दोस्तों एमबीए जैसे मैं खत्म कर रहा था तो ओन जूस नाम का एक जूस आया था, अभी भी है लेकिन उतना मार्केट प्रेजेंस नहीं उनका, ओन जूस करके। तो जो महाराष्ट्र रीजन देखते थे मिस्टर देशपांडे करके, मैं जाके उनका, ही वॉज अ रीजनल मैनेजर, तो मैं जाके उनको मिला और मैंने कहा कि मुझे ओन जूस की डीलरशिप लेनी है। तो कहते हैं आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं सिम्बायोसिस में एमबीए कर रहा हूँ, पास आउट हो जाऊंगा और ओन जूस की डीलरशिप लूंगा। तो कहते हैं कि आप जरा सोच के मुझे बता देना ये। मैंने बोला नहीं आप पक्का समझ लो मैं ओन जूस की डीलरशिप ले रहा हूँ, अब बताइए कितना पैसा भरना है। तो उन्होंने कुछ बताया टर्म्स वगैरह। तो मेरा प्लानिंग ये था दोस्तों कि अभी एमबीए पास आउट करेंगे, उसके बाद एक रिक्शा लेंगे पिकअप वाला, ओन जूस के कार्टन डालेंगे और फिर घूमते रहेंगे, बिजनेस करेंगे खुद का। तो ये आइडिया मैंने जैसे अपने बड़े भाई साहब को बताया, उन्होंने कहा तुम्हें यही करना था तो एमबीए क्यों किया? तुम चौथी नापास भी रहते तो भी मैं आपको ये 2-4 डीलरशिप दे ही देता। तो मैं आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड यार, मुझे बिजनेस करना था। भैया बोले नहीं आप नौकरी कर लो। 98 पास आउट हुआ मैं सिम्बायोसिस से और मुझे नौकरी मिल गई। आई वॉज ऑलवेज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, मुझे हमेशा काम अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा काम करता हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स आता नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए नौकरी अच्छी नहीं लगी। जो लोग दीर्घ काल के लिए नौकरी करते हैं वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं। तो मेरा नौकरी में भी फास्ट ग्रोथ रहा और मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया एक बैंक में, और तब ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आ गया दोस्तों। तो आई वॉज वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन अ बैंक, और एक दिन मैं सतारा गया था विच इज़ माई नेटिव। तो पूना में मैं जॉब करता था, सतारा गया मैं, छुट्टी का दिन था, और अभिजीत ने मेरे भाई साहब को, जिनको मैं अन्ना कहता हूँ, तो अन्ना को बुलाया, अन्ना को कहा कि देखो मैं एक बिजनेस लेके आया हूँ बॉम्बे से, आपको दिखाना है। तो भैया बिजी थे, भैया ने कहा कि लक्ष्मण अभिजीत ने कुछ वो धंधा लेके आया कुछ बॉम्बे से, तुम जाके देख लेना। इसलिए मैं पहुंच गया, ऐसे भी मिलेंगे आपको। तो 9:30 बजे मीटिंग थी, मैं वहां पे पहुंचा 9:30 बजे। तो ये लोग राह देख रहे थे कि कुछ कपल्स भी आ जाए तो उनको बिजनेस दिखाया जाए, मैं तो सिंगल था। 10:30 बजे मीटिंग शुरू हुई दोस्तों, और 11:15 बजे मैं उठ गया मीटिंग से, रेक रॉक शुरू और हम भाग गए। तो क्योंकि 11 बजे तो मैंने अपॉइंटमेंट दे रखी थी मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो मैं निकल गया 11:15 बजे, और मैं भूल गया क्या बिजनेस, भूल गया। शाम को अभिजीत का फिर फोन आया और कहता है लक्ष्मण तुमने सुबह ठीक से बिजनेस नहीं देखा होगा, अभी आ जाओ मैं आपको बिजनेस दिखाता हूँ। सुबह 10:30, रात को भी 10:30। तो 10:30 11:15 मैं उनके घर पहुंचा दोस्तों, तो उन्होंने बिजनेस दिखाया और कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए। अभी प्रोडक्ट्स की बात तो कुछ और ही थी दोस्तों, एलओसी था लेकिन अलग बॉटल में था, अलग दूसरे प्लास्टिक बॉटल में थे। तो प्राइस का तो सवाल ही नहीं आता है। वो भी डरते थे कि ये प्राइस ना पूछ ले, इसलिए दूसरे बॉटल में लेके आए थे। वाह यार, ऐसे था एक्चुअली, लेकिन अलग बॉटल में था। तो हमने देखा अच्छा हमको क्या प्रोडक्ट्स में पड़ी है, हेलो है ना, एमवे कुछ भी बनाए अच्छा बनाएगा, हम बेच देंगे, पैसा मिलना चाहिए, खत्म। तो 11:30 11:15 बजे प्लान, और वो डेमो क्या आएगा, डेमो सिर्फ ऐसा किया, वो डेमो था हमारा। तो हम 11:30 11:15 बजे प्लान खत्म हुआ, तो मैं और 2 दोस्त थे दोस्तों, तो हम तीनों ने प्लान देखा था। तो हम चले गए 17 स्टैंड पे चाय पीने के लिए रात को। मैंने उनको कहा यार ये अच्छा बिझनेस लग रहा है मुझे, गाजराची पुंगी वाजली नाही तर मोडून काढली,
ये गाजर की पुंगी है, अगर बचती है तो ठीक है, ना तो प्रोडक्ट यूज करेंगे। क्या है, 6-7 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट है, कर देंगे शुरू। उन्होंने भी कहा शुरू कर देंगे, लेकिन मैंने शुरू किया, उन्होंने कभी नहीं किया। वो अभी भी नौकरी कर रहे हैं, हम तो रिटायर है। लेकिन दोस्तों हमने कहा कि करेंगे, उन्होंने भी कहा करेंगे, लेकिन कोई होना चाहिए ना जो करवाए। अभिजीत निकल गया बॉम्बे और भूल गया कि मुझे प्लान दिखाया था। 4 महीने तक मैं रिसर्च करता रहा एमवे है क्या चीज। उसके बाद मैं किसी कामवश मतलब किसी काम के कारण मैं बॉम्बे गया था, तो मेरे पास अभिजीत का फोन नंबर नहीं था, क्योंकि अभिजीत के पास फोन ही नहीं था। तो मैंने डॉक्टर प्रशांत बागड़े को फोन किया, मैंने कहा कि वो अभिजीत ने कीड़ा घुसा दिया इधर, उसका कुछ सॉल्यूशन भी दे दो यार। कहते हैं कि क्या करना है, मैंने कहा वो ज्वाइन करना है। तो कहते रात को आता हूं, ज्वाइन करेंगे। दोस्तों वो फॉर्म तब 42 रुपए का फॉर्म ही आता था, तो वो फॉर्म लेने के लिए अभिजीत 4 घंटा घूमे और पूरे भीग चुके थे, और जैसे तैसे करके 8, 8:30, 9 बजे आए और ज्वाइनिंग किया। और मैं खुश, मैंने कहा अभी पैसा नहीं है, 6,000 रुपए अभी थोड़ी ना है मेरे पास, एटीएम तब था नहीं। तो मैंने कहा तुम नेक्स्ट वीक आप आ जाओ पुणे, तब मैं आपको पैसा दे दूं। तो कहते हैं ठीक है। दोस्तों मैंने बिजनेस शुरू क्यों किया, 2-3 रीजन थे। पहला रीजन ये था कि मुझे पहले से ही ड्रीम था कि खुद का बिजनेस करना। दैट वाज माय फर्स्ट ड्रीम, राइट, दैट वाज माय फर्स्ट एंड अल्टीमेट ड्रीम रादर। दूसरा मेरे काफी बड़े बड़े ड्रीम्स थे दोस्तों। जब 98 में मेरे काफी सारे दोस्तों को जब मर्सिडीज मालूम नहीं थी, तब मुझे मालूम थी, ले नहीं पाया लेकिन मालूम तो थी। तो बड़े बड़े सपने थे, राइट, एम्बिशन लेवल हाई था। और दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण यह था दोस्तों कि जब मैं वो पहले मीटिंग को गया था 9:30 बजे, तो 9:30 बजे से लेके 10:30 तक तो मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, तो ऐसे ही गप्पे लड़ा रहे थे। तब डॉक्टर प्रशांत बागड़े ने मुझे कहा कि अभिजीत का बिजनेस बॉम्बे में इतना बढ़ रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहा अभिजीत का, तो कहते हाँ अभिजीत का इतना जोरों से काम चल रहा है, तो मैं तो परेशान। मैंने कहा अभिजीत को तो मैं केजी से जानता हूं, अगर वो कर सकता है तो हम तो 1000 गुना करेंगे यार। दैट वाज वन मेजर मोटिवेशन जिसके लिए मैंने बिजनेस शुरू किया। ये अलग बात है दोस्तों कि 3 महीने के बाद, मैं ज्वाइन होने के 2-3 महीने के बाद मुझे पता चला कि अभिजीत ने तो 99 प्लान दिखाए थे और मैं पहला बंदा था जो ज्वाइन हुआ। तो दोस्तों 99 प्लान दिखाने के बाद 100th आदमी जो मिलता है, आज 5 एमरल्ड है, 1 डायमंड है और 100 से भी ज्यादा प्लैटिनम है। चलेगा? तो कितने लोग तैयार है 100 प्लान दिखाने के लिए? फैंटास्टिक, वेरी गुड। दिखाते रहिए दोस्तों, कभी ना कभी मिलेगा। कांति गाला मिलेंगे आपको, कुमार शिवराम कृष्णन जी मिलेंगे, लक्ष्मण नलावड़ी भी मिलेंगे। तो हमने दोस्तों जब बिजनेस शुरू किया, तो तब तो मैं सिंगल था दोस्तों। आई स्टार्टेड बिजनेस एट एज 25 और मैं बहुत एक्साइटेड था, जबरदस्त काम करने लगा। जो दिखा उसको प्लान दिखाया, सामने आया प्लान दिखाया। पहला बंदा स्पॉन्सर हुआ, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कि यार मेरे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस है। कहता है मेरे पास भी है। मैंने कहा अरे यार तो क्या, मैंने कहा शाम को मिलते हैं, तुम अपना बताओ, मैं मेरा बता दो। तो मैं गया शाम को हम मिले। तो वो कहता है कि तुम बताओ। मैंने कहा तुम बोलो। तो कहता है नहीं तुम बताओ। मैंने कहा ठीक है मैं बताता हूं। हमने प्लान बताया, कहता है शुरू करना है। मैंने कहा क्यों, तुम्हारा बताओ। बोले छोड़ो मेरा यार, तो ये अच्छा है। तो किसी ने हाँ बोला, किसी ने ना बोला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं लोग, उनको 2-4 लोग ना बोलते तो ये तो कोमा में चले जाते। हमको कभी फर्क नहीं पड़ा, बिलीव मी, कभी फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो हमेशा लगता था नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। दोस्तों हम तो उस पावन धरती पे रहते जहां पे कभी शिवाजी महाराज भी थे। 16 साल की उम्र में रायरेश्वर के मंदिर में उन्होंने शपथ ली थी कि मैं अपना खुद का स्वराज्य स्थापित करूंगा एट एज 16, और 29 साल लड़ते रहे, झगड़ते रहे छत्रपति बनने के लिए। तो हमने तो कहा यार वो तो 16 के थे, हम तो 25 के। वो 29 ईयर्स उन्होंने लड़ाई करी, हम तो 2 साल क्यों नहीं लड़ेंगे? हेलो, सही बात है कि नहीं?
दूसरा अगर मॉडर्न एग्जांपल दे दूं, महात्मा गांधी जी 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया। अब देखना, कभी वो फिल्म भी देखना, उन्होंने क्या किया, स्ट्रैटेजी डिसाइड करी, चल पड़े, कभी मुड़ के देखा नहीं। 6 बने तो नहीं उनके पीछे 4 है कि नहीं, देखो यार। क्यों? वो कन्विंस थे, उनको मालूम था कि हम जो कर रहे हैं वो सही चीज कर रहे हैं, इसलिए डंडा उठाया और चल पड़े दोस्तों। वैसे ही ये बिजनेस में है, अगर इफ यू आर कन्विंस्ड कि ये सबसे बेहतरीन बिजनेस है, डंडा उठाइए अपना मार्कर और चलते रहिए, लोग जुड़ते जाएंगे, कारवा बनते जाएगा दोस्तों। दोस्तों मैंने तब कैसेट्स आती थी, तो मैंने कैसेट में सुना था, बिल ब्रिट जी ने कहा था, गोइंग डायमंड इज द राइट थिंग टू डू एंड दैट्स व्हाई यू शुड गो डायमंड। दोस्तों अगर आप मानते हैं कि डायमंड जाना सही चीज है अपनी फैमिली के लिए, अपनी खुद के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, तो हम सब ने डायमंड जाना चाहिए, है ना। तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो अभिजीत ने मुझे कहा कि लक्ष्मण प्रोडक्ट चेंज करने पड़ेंगे। तो हमने तो प्रोडक्ट देखे कहा थे, हमने तो सूंघे थे। तो बोले कि प्रोडक्ट बदलने पड़ेंगे। मैंने बोला बदलेंगे, क्या है उसमें, अब प्रोडक्ट बदलने में क्या है सिर्फ प्रोडक्ट ही तो बदलना है। मैंने कहा बदल दिए, कल से शुरू, राइट। तो हमने जब बिजनेस शुरू किया था दोस्तों, जब मैं कॉलेज में गया था तो मेरे पास बजाज सुपर एफई थी, मालूम है आप, एफई मतलब फ्यूल इकोनॉमी तो फिर मैंने स्प्लेंडर ली और फिर कारें बदलते रहे दोस्तों, और बिजनेस के वजह से बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होने लगा। लेकिन जब मैंने बिजनेस शुरुआत किया था दोस्तों, तो मुझे कभी भी किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने का सपना कभी नहीं था। कभी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं सीईओ बन जाऊं। क्यों? क्योंकि सीईओ बनने के लिए क्वालिफिकेशन की बहुत जरूरत होती है। मालूम है आपको क्या है वो? बाईपास सर्जरी होना चाहिए। जब तक आपका बाईपास सर्जरी नहीं है तब तक आप सीईओ नहीं बन सकते। हालांकि ये अलग बात है कि मुझे सपना था दोस्तों कि मैं अपनी कंपनी का चेयरमैन बन जाऊं और किसी सीईओ को एम्प्लॉय करूं। आई एम श्योर ये बिजनेस से वो सपना डेफिनेटली पूरा हो रहा है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कि आपको ये बिजनेस की जरूरत है कि नहीं। मैंने यही सिस्टम से सीखा है। आपको ये बिजनेस की जरूरत है कि नहीं दोस्तों, आप समझ लीजिए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर आपने पिछले 3 साल में अपनी कार नहीं बदली है दोस्तों, तो आपको ये बिजनेस की बहुत जरूरत है, सच बोल रहा हूं। अगर आप इनकम टैक्स टाइम पे भरते हैं ताकि टाइम पे रिफंड आ जाए, तो आपको ये बिजनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। जो आपका अलार्म क्लॉक है उसका टाइमिंग अगर पिछले 3 साल से आपने बदला नहीं है, तो आपको ये बिजनेस की बहुत जरूरत है ना। क्योंकि सेम टाइमिंग में जॉब रहता है तो सेम टाइमिंग में उठना पड़ता है, राइट। यू नीड दिस बिजनेस। तो बिजनेस शुरू किया हमने, लोगों को कुछ स्पॉन्सर करने लगा और मैं 9% पे पहुंच गया दोस्तों। 9% पे पहुंच गया मैं, और मैं एक्साइटेड कि अभी 12, 15, 18, अभी सिल्वर दिख रहा है राउंड द कॉर्नर। तो 9% पे था और मुझे सैटरडे की बात है दोस्तों, मुझे बैंक ने कहा, बैंक में मेरे जो बॉस हैं उन्होंने कहा कि देखो आप पूना में काम कर रहे हैं लेकिन आपका ट्रांसफर किया जाता है बारामती में। मैंने कहा क्या? तो कहते हैं नहीं, आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो आपको मंडे वहां पे रिपोर्ट करना है। मैंने कहा ये मंडे की अगले वाले, ये वो बोले अभी परसों। तो मैं तो डर गया। क्यों? मैं 9% था ना, 21 जाना था। मैं रोने लगा, अपलाइन को फोन लगाया, तरनजीत को फोन लगाया मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है। वो कह रहे कि तुम बारामती जाओ। तो तरनजीत ने कहा कि आज आपके पास कुछ ऑप्शन है क्या? मैंने कहा नहीं। तो बोलती जाओ। तो मैं मंडे चला गया दोस्तों बारामती। क्या करूं, नौकरी तो मतलब मेंटेन करनी थी ना। तो मैं बारामती चला गया। वहां पे सिर्फ एक आदमी को जानता था मैं, अपने दोस्त था वो। मंडे को ही प्लान दिखाया। बारामती रेलवे स्टेशन पे गए लंच ब्रेक में। वो रेलवे स्टेशन पे कोई नहीं था, प्लेटफॉर्म पे बैठो। प्लान दिखाया, कहता है बहुत अच्छा बिजनेस है, 4 महीने के बाद करेंगे मैंने कहा तुम तो 4 महीने के बाद करोगे, मैं क्या करूं तब तक। मैंने कहा तुम अगर किसी अच्छे व्यक्ति को जानते हो तो मुझे जान पहचान करा देना। और मैंने कोल्ड कॉन्ट्रैक्टिंग करना शुरू कर दिया। एक दिन वो आता है और कहता है कि तुमको अच्छे आदमी से मिलना है। मैंने कहा चलो चलो, एमवे वाले ही होते हैं जो हर किसी को मिलना पसंद करते है ना। तो मैंने कहा चलो चलते। तो मैं गया, वो अपनी दुकान में बैठे थे, टायर का दुकान था, उसमें बैठे थे। तो हमने बातें करना शुरू कर दी। तो आई फेल्ट ही वॉज अ गुड पर्सन।
इसलिए हम डिनर पे चले गए। फिर एक और डिनर हुआ। उसके बाद मैंने उनको कहा कि देखो लंदन से एक आदमी आ रहा है बिजनेस दिखाने के लिए पूना में, आप आ जाइए। बॉब सराय प्लान दिखाने आ रहे थे हमारे जो अपलाइन है। तो वो व्यक्ति आए नहीं, वो सैटरडे मीटिंग देखने के लिए। तो मैं तो अपना स्प्लेंडर लेके निकल रहा था, बारामती से पूना आ गया। मीटिंग के बाहर गाड़ी लगाई, मैंने उनकी कार देखी तो कार नहीं थी। मैंने कहा शायद नहीं आएगा। अंदर गया, देखा नहीं थे। मंडे को गया उनके दुकान में, मैंने कहा आप आए नहीं मीटिंग को? कहते अब मैं तो नगर में फंस गया था यार, अहमदनगर में। तो कहते क्या बताया वो लंदन वाले आदमी ने? मैंने कहा अभी यहाँ पे नहीं बता सकते, आप घर चलो। तो अपने घर लेके गए, वहां पे हमने उनको बिजनेस दिखाया। कहते बहुत अच्छा बिजनेस है। मैंने बोला सैटरडे आ जाओ। तो सैटरडे फिर मैं स्प्लेंडर निकाल के बारामती से पुना बाहर मैं अपनी गाड़ी लगा रहा था, देखा उनकी कार है। मैंने बोला आगे यस। अंदर जाके हॉल, मुझे लगा वो बाहर खड़े रहेंगे। लोग रहते हैं ना, वो 20 रुपए के लिए भी बाहर ही रखते कि जिसने बुलाए वो आएगा, 20 रुपए का टिकट निकालेगा और अंदर लेके जाएगा। मैंने कहा ऐसा ही होगा, लेकिन देखा तो वो टिकट काउंटर के आजू बाजू थे नहीं। मैंने कहा यहाँ से निकल गए क्या वो? अंदर जाके देखा तो फर्स्ट लाइन में बैठे। वेरी गुड। मीटिंग जैसे खत्म हुई, बाहर आए, कहते मुझे शुरू करना है, फॉर्म है क्या? मैंने कहा रुको रुपया अभी थोड़ी ना है मेरे पास, कल करेंगे आपको ज्वाइनिंग। तो कल ज्वाइनिंग किया, फटाफट ही स्टार्टेड क्रिएटिंग मोमेंटम। और इतने लोग ज्वाइन होने लगे कि वो टीम में हजारों लोग ज्वाइन होने लगे। आपको मालूम है वो व्यक्ति का नाम? नाना दादन अरुण एंड अंजलि तावरे। तो दोस्तों हमारी टीम में पहला मोमेंटम जो है वो अरुण दादा लेके आए। बड़े पैमाने में लोग ज्वाइन होने लगे और पता नहीं पिंस तो ऐसे बदलने शुरू हो गए, धड़ाधड़। और हम बहुत एक्साइटेड। फिर दादा सिल्वर हो गए और मैं 21। तो क्या करें, स्टेज पे जाते थे 21% करके, शर्म आती थी। दोस्तों प्रॉब्लम मेरा ये था कि मैं सुबह 8 बजे से लेके, मेरा बारामती से फिर पूना ट्रांसफर हुआ था तब तक, तो मैं 8 बजे से लेके रात को 8 साढ़े 8 बजे तक मैं बैंक में ही काम करता था। तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था बिजनेस करने के लिए। तो मैं 21% चला गया दोस्तों। आपको मालूम, नटराज मेरी बड़ी बेटी है, वो बहुत अच्छा डांस करती है। तो हम दोनों में हमेशा झगड़ा होता है। वो कहती है कि वो मेरी क्वालिटीज गई है। मैं बोलता हूँ तुमको मालूम नहीं मेरी क्वालिटीज गई, मैं नटराज का पूजा करता था, मालूम है? तो दादा सिल्वर से होके फिर गोल्ड हो गए। अभी यार देखिए दोस्तों, अगर आप मतलब इफ यू आर अ कॉम्पिटिटिव पर्सन तो आप मिर्ची लगेगी कि नहीं? आपके नीचे गोल्ड है, आप 21 के हैं करके निकल जा रहे हैं। तो हमको भी मिर्ची लगी। 2 जनवरी 2000 की बात है दोस्तों, 2 जनवरी 2000। मैं गया बैंक में, अपने बॉस को कहा मैम मुझे लगता है ये, मतलब मैं मेडिकल लीव वगैरह सब लिख के गया। तो मैंने कहा मैडम मेरे पेट में बहुत दर्द है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत देर तक रहने वाला है। तो मैडम कहती है आपको कैसे पता है कि देर तक रहने वाला? मैंने कहा मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि ये बहुत काफी दिनों तक रहेगा ये। तो कहती है तो क्या करना है? मैंने कहा मेडिकल लीव चाहिए। 2 जनवरी 2000 को मेडिकल लीव दे दी। दोस्तों तब अरुण दादा तो गोल्ड थे, लेकिन मेरे साइड वॉल्यूम में बहुत बड़ा वॉल्यूम था, मालूम है? 154 पीवी। अब ये मालूम है आपको, ये सारे लीडर्स क्यों हंस रहे हैं? उनको मालूम है 154 पीवी पे कितना चेक आता है। तो क्या करे, उतना ही जम पाता था नौकरी से, उसमें 50 मेरे ही रहते थे। तो हम अपने बॉस के तो 2 जनवरी 2000 को नौकरी छोड़ी दोस्तों। और मैंने तब एक डिसीजन लिया कि मैं ये बिजनेस फाड़ के रखूंगा और इतना काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। तब के जमाने में मैं रोज 9 प्लान दिखाता था। ऐसा दोस्तों ऐसा एक दिन भी नहीं गया, एक दिन भी, आप यकीन करिए कि जब मैंने 9 से कम प्लान दिखाए, एक दिन भी नहीं गया। राइट, आई वाज ऑलवेज क्लॉकिंग मोर देन 9 प्लान्स एवरी डे। और मैंने जबरदस्त काम करना शुरू कर दिया। 2 जनवरी 2000 की बात है दोस्तों। 28 फरवरी 2000 हम सिल्वर बन गए। 2 मंथ्स हम बहुत एक्साइटेड। स्ट्रेट वी वेंट प्लैटिनम और फिर पहला ALS मिला हमें बैंकॉक का। तो मम्मी को लेके गया बैंकॉक घुमाने के लिए। पहले प्लैटिनम फोरम गए दिल्ली, फिर उसके बाद मैंने मम्मी को 4-5 कंट्रीज घुमाए बिजनेस की वजह से।
हर ALS में लेके जाता था, एंड शी वाज द मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि वो अकेली मम्मी थी, बाकी सब वाइफ्स है ना। तो दोस्तों फरवरी 2002 की बात है, बिजनेस वाज बूमिंग, मैं बहुत काम कर रहा था और ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चल रहा था। दादा आई सपोज ही वाज एमरल्ड उस टाइम 2002, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन शायद वो एमरल्ड थे उस टाइम। और साइड मेरा जो सेकंड लेग था उसमें प्लैटिनम थे, और प्लैटिनम के नीचे 4-5 सिल्वर थे। थर्ड लेग में गोल्ड प्रोड्यूसर था, फोर्थ लेग में सिल्वर था, फिफ्थ लेग में 15% था, और सिक्स्थ लेग में 12% था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डायमंड जाऊंगा, राइट। सन 2002 की बात है दोस्तों, और फरवरी 2002 में मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज आया, बहुत बड़ा चैलेंज आया, जिसकी वजह से शायद हमने जीना ही बंद कर दिया। तो एमवे की तो बात ही छोड़िए दोस्तों, मैंने एमवे मतलब उसके बाद मैंने एमवे करना छोड़ दिया। बस मैं मीटिंग अटेंड करता था अपने डाउनलाइंस को बोलने के लिए कि मैं हूं, लेकिन मैंने कभी भी स्पॉन्सरिंग नहीं करी 2002 के बाद, और मेरा बिजनेस बिखरता गया दोस्तों। जिंदगी इतनी मतलब वो कहते हैं ना समंदर के बाजू की जो रेत रहती है उसके जैसे होगी। मैं जितना उसको समेटने की कोशिश कर रहा था अपनी जिंदगी को, उतनी वो फिसलती जा रही थी, और लाइफ वाज लाइक इट बिकम लाइक ए हेल, नरक बन चुका था दोस्तों। और मेरे जो 40-50 हजार पीवी आते थे साइड से, अरुण दादा छोड़ के, थैंकफुली मेरी लाइफ में प्रॉब्लम था, अरुण दादा की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन बचा रहा। लेकिन मेरा जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है वो वाइप आउट होने लगा, और दोस्तों लगभग 40,000 पीवी से मैं 4,000 पीवी पे आ गया। 2002 से लेके 2006 तक मेरी जिंदगी एक नरक थी, इट वॉज जस्ट अ हेल। 2006 में मेरी लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि मैंने एक और डिसीजन ले लिया। हर डिसीजन ने लाइफ को चेंज कर दिया दोस्तों। 2006 में 10 मई 2006 को हमने डिसीजन ले लिया, एंड आई मैरिड प्रांजलि। दोस्तों वहां पे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया। शी केम एज ए चेंज एजेंट इन माई लाइफ, और वो कोल्हापुर की है, तो वहां पे महालक्ष्मी है, श्री महालक्ष्मी। मैं हमेशा प्रांजू को कहता हूं कि तुम महालक्ष्मी का एक रूप हो, क्योंकि क्या है दोस्तों, उन्होंने मेरी जिंदगी को कंसोलिडेट किया, संवार लिया, और मेरी जिंदगी को बैक ऑन ट्रैक उन्होंने लेके आए, राइट। तो दोस्तों मैं चाहूंगा आप सारे लोगों को कि प्लीज गिव हर अ वार्म वेलकम एंड हेल्प मी इनवाइट ऑन द स्टेज माय ब्यूटीफुल वाइफ, एमरल्ड्स गोइंग डायमंड, प्रांजलि। थैंक यू। दोस्तों मेरा नेटिव कोल्हापुर से है। कोल्हापुर से मतलब एक 50 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा गांव है मुदाल करके, तो मैं वहाँ की हूँ। लेकिन हमारा गांव भला ही छोटा है, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने हमारी सोच कभी छोटी नहीं रहने दी, क्योंकि मेरे पापा ग्रेजुएट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अब वो रिटायर्ड हैं, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ, मुझसे 2 बड़ी बहन हैं और मुझसे एक छोटा भाई है। तो दोस्तों मैंने अपना ग्रेजुएशन वहीं पे किया, मंडली कॉलेज मुरगुड पे, और हमारे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के कारण उनकी ट्रांसफ़र हुआ करती, तो मेरी जो पढ़ाई है वो 3-4 स्कूल में हुई है दोस्तों। और मेरी बड़ी बहन है प्रमोदिनी, वो इंश्योरेंस एडवाइज़र है, और हमारे जीजाजी राजेश राणे और इस बिजनेस में 15% पे हैं, वो कोल्हापुर में रहते हैं। और मेरी दूसरी बहन है बेंगलोर में रहती है, बस वो खाली प्रोडक्ट यूज़ करती है, वो भी हाउस वाइफ है। और मुझसे छोटा भाई है चारुदत्त पाटिल, और हमारी मम्मी के साथ बिजनेस बिल्ड करता है, वो स्टूडेंट है लेकिन इस बिजनेस में 15% पे। तो ऐसा हमारा परिवार, ऐसे हमारे हंसते खेलते परिवार में हम कब बड़े हो गए हमें पता भी नहीं चला। और दोस्तों हमारे मम्मी पापा ने हमें इतना मतलब अच्छा मार्गदर्शन किया, इतने अच्छे संस्कार दिए। हमारा गांव छोटा है लेकिन हम तीनों बहनें जो भी करते थे, जो भी हमें अच्छा लगता था, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने कभी रोका नहीं कि आप लड़की हो ऐसा मत करो वो मत करो, हमेशा सपोर्ट किया। बचपन से आज तक हमें इतना प्यार से बढ़ाया कि उतनी जितनी तारीफ करो उतनी कम है हमारे मम्मी पापा की। और दोस्तों हमारी मम्मी से मैंने एक बात सीखी है, घर में जितने भी लोग आते हैं लेकिन मेरी मम्मी का कभी भी चेहरा उतरा हुआ नजर नहीं आता। तब हमारी मम्मी मतलब पड़ोसी हो या फिर गेस्ट हो, कोई भी आने दो, घर में क्यों कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना हो, तो मम्मी का मतलब एक खासियत ही है। तो हम तीनों बहनें कहती थी कि तुम इतना क्यों करती हो, बस चाय पानी करो या फिर शरबत बनाओ, इतना करने की क्या जरूरत है। तो मम्मी बोलती कि नहीं, इससे रिलेशन हमारे बढ़ते हैं, चाहे वो आदमी जाने या न जाने, लेकिन जो उसकी आत्मा है उससे हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं। और उसका रिजल्ट मतलब हमें शादी के बाद इस बिजनेस में पता चला, क्योंकि हम रिलेशन बनते हैं तो हमारे बिजनेस भी अच्छा बनता है दोस्तों।
और उसके बाद ग्रेजुएशन होने के बाद हम कुछ क्लासेस लिया करते थे, जैसे कि शॉर्ट होम साइंस, उसमें पेंटिंग, मेहंदी और रंगोली वगैरह बहुत सारे क्लासेस है, तो वो लिया करते थे। और इस बिज़नेस की पहचान मुझे शादी से पहले ही थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था। हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं जयवंत सावड़ेकर, उनको मैं काका कहती थी और उनकी वाइफ को काकी, तो उन्होंने इस बिज़नेस में हमें स्पॉन्सर किया था। और दोस्तों हमने एक दो बार मीटिंग भी अटेंड की, एक फंक्शन भी अटेंड किया, लेकिन कभी सीरियसली बिजनेस नहीं किया, क्योंकि कुछ पर्सनल चैलेंज थी उसकी वजह से। फिर एक ऐसी मीटिंग कोल्हापुर में होने वाली थी, तो डॉक्टर काका हमारे घर आए और हमारे मम्मी को बोले कि अब जो आने वाले स्पीकर है बहुत ही बढ़िया लेवल पे है, अच्छी लेवल है, अगर आप उनको सुनोगे तो आपकी लाइफ बदल सकती है, आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा, शायद आपकी पूरी मतलब आपके लाइफ में बहुत सारा बदलाव आ सकता है। तो हम नाना करते, लास्ट में मेरी मम्मी बोली कि ठीक है, आप इतना कहते हो तो हम आएंगे जरूर। तो हम कोल्हापुर में उस हॉल में पहुंचे और उस स्टेज पे एक यंग शार्प डायनामिक स्पीकर इस बिजनेस का प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तो मैं कुछ नोट्स लिख के ले रही थी और मेरे मन में एक हल्का सा ख्याल आया कि अगर ऐसा लाइफ पार्टनर हमारी जिंदगी में आए तो कितना मजा आ सकता है। मतलब शादी से पहले सब हर लड़की का एक सपना होता है अपने लाइफ पार्टनर के बारे में। तो मेरा सपना था कि अपना लाइफ पार्टनर हो तो एक सक्सेसफुली बिजनेसमैन हो, बहुत लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, और अच्छा घर हो, अच्छी कार हो, अगर मैं ट्रैवल करूँ तो अपनी कार से ही करूँ, फ्लाइट से मतलब प्लेन से जाऊँ, इधर उधर फॉरेन टूर करूँ। जो भी मैंने सपने देखे थे वो सब मेरे शादी के बाद तो पूरे हो गए दोस्तों। और वो मीटिंग वहाँ पे खत्म हुई, हम स्पीकर से मिले और फिर हमारे घर लौट आए, लेकिन फिर भी हमने बिजनेस बिल्ड नहीं किया। लेकिन एक साल बाद फिर हमारे घर डॉक्टर काका और काकी आए और हमारे मम्मी पापा को बोले कि हमने प्रांजू के लिए एक रिश्ता लाया है। तो मेरी बड़ी बहन प्रगति, उसकी तो शादी तय हुई थी और पूरी तैयारी हो चुकी थी उसकी शादी की, और मैं तो शादी मतलब 2-3 साल बाद ही करने वाली थी, मेरा तो शादी का ख्याल है ही नहीं था। लेकिन फिर मम्मी पापा बोले कि अगर तेरी इच्छा है तो शादी कर सकती हो, तुम्हारी हम शादी की तैयारी पूरी करें, उसके साथ पर करेंगे, दोनों की शादी तुम्हारे एक ही मंडप हो जाएगी, अगर तू चाहती नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी शादी बाद में करेंगे। लेकिन मैंने जिनके बारे में विजुअलाइज किया था, जिस स्पीकर के बारे में विजुअलाइज किया था, वो उन्हीं का रिश्ता था। तो स्पीकर दूसरे कोई नहीं तो बल्कि लक्ष्मण जी थे दोस्तों। और मतलब दोस्तों देखिए, विजुअलाइज में इतनी बड़ी पावर है। अगर हमने विजुअलाइज किया तो हमें इतना अच्छा पति मिला, अगर हम विजुअलाइज करते रहेंगे तो हमारी डायमंडशिप क्यों नहीं हो सकती। और उसके बाद दोस्तों हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद हम सतारा पहुंचे और 1-2 महीने में लक्ष्मण जी हमसे बोलने लगे कि अगर हमारे बच्चों का करियर अच्छा करना है, उनको अच्छा लाइफ देना है, तो हमें पुणे जाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम 2 महीने में पुणे आ गए। पुणे आते ही लक्ष्मण जी ने एक खुद की फर्म शुरू कर दी, साथी कंपनी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी कंपनी शुरू कर दी। और ट्रेनिंग में बहुत मतलब रिस्पांस अच्छा था, बहुत अच्छी बढ़िया कंपनी हमारी साथी कंपनी चलने लगी। और मैंने कभी लक्ष्मण को फोर्स नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था उनके पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम हुआ था उन्होंने मुझे पूरा बताया था। तो मैं एमवे के बारे में कभी उनको पूछा नहीं, क्योंकि मैं देखती थी शादी से पहले हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर प्लान करते हैं, डेमो करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बस लक्ष्मण जी ब्रीड की मीटिंग अटेंड करते थे और हम दोनों में चर्चा सिर्फ होती थी घर पर, तो और ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग में जो भी होता था लक्ष्मण जी हमें घर पर आकर बताते थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत सारा पैसा है, करोड़ों रुपए है, हम उसी में अपनी लाइफ बनाएंगे। तो मैंने कभी उनको पूछने का साहस नहीं किया कि क्यों हमें एमवे ही करना है, ऐसे कभी नहीं बोली, क्योंकि मेरा पहला उद्देश्य था, मेरा पहला ध्येय था कि हमें अपने संसार में सेटल होना है। और उसकी बात पूरी जिंदगी पड़ी हमें बिजनेस बिल्ड करने के लिए। और 1.5 साल बाद हमने अपने पार्थवी को जन्म दिया। मेरी बेटी बहुत होशियार ब्रिलियंट है। मैं अपने दोनों बेटी मतलब हमारी लक्ष्मी का रूप है, क्योंकि जैसे वो हमारे घर आए वैसे हमारी लाइफस्टाइल बदलती गई दोस्तों। और उसके बाद लक्ष्मण को मैंने 1.5 साल बाद तो कहा कि लक्ष्मण सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में बताते थे कि उसी में हम पैसा बनाएंगे, लेकिन मैंने लक्ष्मण को बोलने का साहस किया कि आप बोलते हो वो बात सही है, लेकिन आपने कभी अपने अपलाइन को डाउनलाइन को बोला होगा कि मैं आपको प्लेटिनम लेके जाऊंगा, एमराल्ड लेके जाऊंगा और मैं डायमंड जाऊंगा। खास करके उनके लिए तो हमें डायमंड जाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग आपके विश्वास पर विश्वास रखकर इस बिजनेस में आए होंगे, उनका क्या, उनके लिए तो हमें डायमंड जाना है। हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बहुत सारा पैसा बनाएंगे लेकिन सिक्योरिटी नहीं मिलेगी।
तो 2 दिन लक्ष्मण इतने अस्वस्थ थे, इतने उदास थे, हमसे कोई बात नहीं की। और 2 दिन के बाद बोले कि हाँ प्रांजू, हमें एमबीए बिजनेस बहुत सीरियसली करना है और हम करेंगे। तो दोस्तों हमारी जब बातें चल रही थी दोनों में, तो 1 लाख तो हमारा क्वालिफाइड था और साइड वाले में कुछ 4000 पीवी निकल रहे थे। और हमने जब डिसीजन लिया, तब हमने डिसीजन लिया और 1.5 साल में हमने 2 प्लैटिनम्स ब्रेक किए और हम एमरल्ड बने। उसके बाद हम फाउंडर एमरल्ड बने और ऐसे हमारी लाइफस्टाइल बदलती गई। अच्छा खासा हमारा हम दोनों में भी रिलेशन अच्छे है, हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स है दोस्तों। और हमारे मदर इन लॉ के बारे में बताऊँ तो हमें इतना सपोर्ट करती है कि हम अपने बच्चों को मतलब छोड़ के जाते हैं घर पर, लेकिन हमें टेंशन नहीं रहता, चिंता नहीं रहती कि हमारे बच्चे कैसे हैं। बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। अगर हर लेडीज अपने जॉइंट फैमिली को अच्छी तरह से रखेगी तो आप बिजनेस के लिए बाहर पढ़ सकते हो दोस्तों। और वैसे हमारी टीम भी है, कोल्हापुर में है, रत्नागिरी में है, पूना में है। वो तो हमारे फैमिली का हिस्सा ही है, हम उनको टीम नहीं समझते या फिर डाउनलाइन समझते, हमारी एक फैमिली है दोस्तों। हमें बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती है, खास करके लक्ष्मण तो इतना मतलब उनके प्रिय है बहुत। जो भी लक्ष्मण से बात सुनते हो बस उसका डुप्लीकेशन वहीं पे करते हैं। और बहुत बढ़िया हमारी टीम है दोस्तों। और हमारी लाइफस्टाइल के बारे में बताऊं तो हमारा पुणे में 1600 स्क्वायर फुट का बहुत बढ़िया फ्लैट है, सातारा में घर है, पुणे में 3 BHK फ्लैट है हमारा। और हर साल हम फॉरेन टूर करते हैं। और कुछ दोस्तों मैं बताऊंगी कि इस बिजनेस करने के लिए कुछ अहम कारण है। तो आपको फुल टाइम बिजनेस या फिर जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो भी ये बिजनेस कर सकती है, क्योंकि इसके लिए कोई डिग्री, उम्र या क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस करने के लिए एक क्वालिफिकेशन लगता है और वो है अपना सपना होना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में अगर आप ड्रीम हो तो ये बिजनेस हो सकता है दोस्तों। इस बिजनेस से आपको आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छी तरह हो सकता है। इस बिजनेस में आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, शायद उनका खून का रिश्ता नहीं होगा लेकिन खून से भी गाढ़ा अच्छा होगा। और आपको अपने हस्बैंड का टाइम मिलेगा। बहुत बार क्या होता है कि जॉब, बहुत जेंट्स हैं वो जॉब करते हैं लेकिन उनके वाइफ को टाइम नहीं मिलता हस्बैंड का, लेकिन इस बिजनेस में हस्बैंड वाइफ को दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे का टाइम बहुत मिलता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है ब्रिज सिस्टम के वैल्यूज, हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनती है। अगर आप नौकरी करती है तो एक लेवल के बाद आप अपने बच्चों की फुल टाइम मदर और हाउसवाइफ बन सकती हो। आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस बिजनेस से इस्तेमाल करने को मिलेंगे। और अंत में सबसे बड़ा कारण है इस बिजनेस का तो है पैसा, क्योंकि हमें बिजनेस क्यों करते हैं, हमें पैसा चाहिए। अगर आप बिजनेस 2 से 3 साल तक मतलब सीरियसली बिल्ड करोगे तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। और थैंक यू। तो दोस्तों 2006 में वी गॉट मैरिड, 2008 में इन्होंने बोलना शुरू कर दिया हमें कब करना, डायमंड कब जाएंगे। तो मैंने कहा कि यार कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में पैसा मिलेगा, बीवी नाखुश रहेगी, तो पैसे का क्या करूं, इससे अच्छा है एमवे कर लूंगा तो पैसा भी मिलेगा और बीवी भी खुश रहेगी। तो दैट वाज मोर प्रॉफिटेबल। तो हमने डिसीजन ले लिया दोस्तों। तब हमारा फर्स्ट लेग तो वॉज फाउंडर्स एमरल्ड थे अरुण दादा, और सेकेंड लेग में 15% था, थर्ड लेग वॉज अराउंड 100 to 100 पीवी। तो वी स्टार्टेड स्ट्रैटेजाइजिंग। सेकेंड लेग में काफ़ी अच्छे लीडर्स दिख रहे थे दोस्तों, और उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हमको प्लैटिनम जाना है, और वो लेग क्वालिफाई कर गया। थर्ड लेग जो था दोस्तों उसमें 4 लोगों ने डिसीजन लिया, सिर्फ 4 लोग, बहुत सारे लोग नहीं थे, 4 ही लोग थे वो लेग में, बाकी सब वाइप आउट हुए थे। तो 4 लोगों ने डिसीजन ले लिया दोस्तों, कहते हैं कि सर हम आपको एमरल्ड देखना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है, तुम तो प्लैटिनम जाओ यार, मेरा बात की बात है। तो उन्होंने कहा नहीं सर हम लड़ेंगे। हमने बोला हम भी है आपके साथ। तो काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। देखिए पावर ऑफ गोल, पावर ऑफ रिटर्न गोल कहिए, पावर ऑफ ड्रीम कहिए, पावर ऑफ यूनिटी कहिए दोस्तों। जब आप एक टीम को लेके बैठते हो और वो कहते हैं ना टीम को दिल दे बैठते हो, तो टीम भी उसी प्रकार से रिस्पॉन्ड करती है, रेसिप्रोकेट करती है। और वो लेग दोस्तों 100-200 पीवी से 10,000 पीवी पहुंचने के लिए मात्र 6 महीने भी नहीं लगे, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में स्ट्रेट वो लेग प्लैटिनम चला गया और फाउंडर प्लैटिनम चला गया। मतलब इतनी फास्ट ग्रोथ आ गई वो लेग में, राइट। आज अगर देखा जाए दोस्तों तो वी आर फाउंडर्स एमरल्ड, विल श्योरली वेरी सून गो डायमंड। फर्स्ट लेग जो है हमारा वो बहुत जबरदस्त है, अरुण एंड अंजलि तावरे है। अरुण दादा ने तो तहलका मचा दिया पूरे हिंदुस्तान में, और वो फाउंडर्स एमरल्ड है, बहुत जल्दी डायमंड जा रहे हैं दोस्तों। बैक बाय उनके डाउनलाइन में है
महाराष्ट्र के पहले डायमंड, फर्स्ट ब्रिड डायमंड, नन अदर देन मोहन एंड मीना देशमुख। मोहन जी तो हर एक का स्टैंडर्ड बढ़ा रहे, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस कर रहे हैं दोस्तों। और उसी दादा के ऑर्गेनाइजेशन में फाउंडर्स एमरल्ड है अरुण एंड करुणा शितोड़े, और एमरल्ड्स है अनिल एंड सीमा खलाटे, और पता नहीं इतने प्लैटिनम है, इतने फाउंडर प्लैटिनम है कि मैं अगर नाम गिनाता बैठूं तो रात निकल जाए, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड लेग में हम काम जब किए थे 2002 में, तो वो लेग सिल्वर था दोस्तों, लेकिन जैसे हमारे लाइफ में चैलेंज आ गए तो लेग खत्म हो गई थी। 16 लेवल डीप पे हमको एक कपल मिलता है, उनका नाम है मधुकर एंड सीमा कुंभार, एंड सॉलिड कपल, एकदम एक्साइटेड, या फाउंडर प्लैटिनम है और बहुत जल्दी एमरल्ड जाएंगे दोस्तों। उनके डाउनलाइन में जयवंत एंड कल्पना सावडेकर है, वो सिल्वर प्रोड्यूसर है जिन्होंने हमारी शादी रचाई। और उसके बाद है हमें यंग कपल मिला, उनका नाम है डॉक्टर दत्तात्रेय एंड अर्चना काटकर। डॉक्टर काटकर जो है वो पेशे से डॉक्टर है, बहुत एक्साइटेड कपल, वो अभी एमरल्ड हैं, बहुत जल्दी फाउंडर एमरल्ड और डायमंड जा रहे हैं दोस्तों। उनके डाउनलाइन में काफ़ी सारे प्लैटिनम्स हैं, अमर है और अश्विनी अमर एंड अश्विनी चौगले हैं, उसके बाद सूर्यकांत और सविता है, फिर अमित एंड मनीषा है, उसके बाद रवि और हेमलता है। बहुत सारे प्लैटिनम्स है, सिल्वर से, गोल्ड से, बहुत बड़ा लेग है दोस्तों। फिर थर्ड लेग है जो हमारा 100 पीवी से उठा था लेग, उसमें वी गॉट अ फैंटास्टिक कपल। एक्चुअली जब मैं 2002 में सेकेंड लेग जो मेरा प्लैटिनम था दोस्तों, तो वही था संतोष अंबेकर करके, लेकिन अभी उनकी शादी हुई थी तो ही वॉज मच सेटल्ड, स्टेबल थे, मैच्योर्ड थे, तो वो अभी फाउंडर प्लैटिनम है संतोष एंड श्रुति अंबेकर, वो बहुत जल्दी एमरल्ड जा रहे हैं दोस्तों। उनके डाउनलाइन में करीम खान है, वो प्लैटिनम है, ट्रक ड्राइवर थे, फोर्थ फेल प्लैटिनम है। और उनके डाउनलाइन में सिविल इंजीनियर है आनंद एंड सुप्रिया विलनकर, दे आर फाउंडर प्लैटिनम्स, बहुत जल्दी एमरल्ड जा रहे हैं दोस्तों। और उनके डाउनलाइन में मिस्टर एंड मिसेस पवार है, वो अभी गोल्ड है, बहुत जल्दी प्लैटिनम एंड फाउंडर प्लैटिनम जाएंगे। तो ऐसी हमारी एमरल्डशिप है दोस्तों। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर टीम। हमारी पूरी टीम जो है वो बहुत यूनाइटेड है, वी लव देम, दे लव अस, दे रिस्पेक्ट अस, तो बहुत अच्छी फैमिली बन चुकी है हमारी। हमारा चौथा लेग जो है दोस्तों, उसमें हमारे साले साहब है चारुदत्त पाटिल, यंग 20 साल का लड़का है दोस्तों, अभी 15% पे, वेरी सून he'll go silver and he'll go platinum, बहुत अच्छे वर्क एथिक्स हैं। उनके डाउनलाइन में इनकी बड़ी बहन है प्रमोदिनी एंड राजेश राणे, वेरी एक्साइटेड कपल, दे आर ऑल्सो 15% गोइंग प्लैटिनम वेरी सून। 5th, 6th और 7th लेग बहुत अच्छा दिख रहा है दोस्तों। तो ऐसा रहा हमारा एमरल्डशिप का सफर दोस्तों। लेकिन आप ये बिजनेस क्यों करोगे? मैं आपको एक फंडामेंटल रीजन बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति ने ये बिजनेस करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये समझ लेना, शायद आप अगर आप ये समझ लेते हो तो आज ही फॉर्म भरोगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपने ये बिजनेस क्यों करना है। देखिए दोस्तों, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट का हम अंपायर जो है वो हमारा साइड का है, तो क्या हम मैच हारेंगे? कभी नहीं हारेंगे, राइट? उसी प्रकार अगर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे तरफ से हैं तो हम मैच कभी नहीं हारेंगे दोस्तों, है कि नहीं? राइट? ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जैसे एकाध व्यक्ति जॉब करता है तो उसका 100 रुपए का इनकम है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और एक बिजनेसमैन है और उनका भी 100 रुपए का इनकम है दोस्तों। लेकिन ये दोनों का इनकम तो सेम है, लेकिन उनका नेट बैलेंस अलग अलग आता है। समझने की कोशिश करिए क्यों। इनकम जब आता है दोस्तों, तो जो जॉब वाला व्यक्ति होता है ना, उसका पहला टैक्स चला जाता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 30% टैक्स चला जाता है, तो इसमें से 30 माइनस करेंगे तो 70 बचते हैं, बराबर है? कुछ गलत नहीं है। इसमें से उनके खुद के जो एक्सपेंसेस है, खर्चा है, वो मान लीजिए 40 रुपए, तो उनके हाथ में 30 रुपीज नेट बैलेंस है। ये मैं आपको मोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूं, जो भी डिटेल्स है वो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको समझा देंगे, लेकिन ये समझने की कोशिश करिए। अभी एक बिजनेसमैन है, उनका भी इनकम 100 रुपए है, लेकिन बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि आप हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करते हो अपने जॉब के लिए, आप खुद अपनी एम्प्लॉयमेंट तलाशते हो, इसलिए हम आपको कुछ सहूलियत दे देते हैं। जो भी अपना एक्सपेंस होता है ना दोस्तों, ये पहले डिडक्ट होता है इसमें से। तो 100 में से 40 मैं सेम एक्स पकड़ रहा हूं, तो 100 में से अगर 40 माइनस हो जाता है तो 60 बचता है। इसके ऊपर टैक्स लगता है बिजनेसमैन को, वो भी मैं सेम ही पकड़ रहा हूं, 30% का। तो रुपए टैक्स लगा तो हाथ में 42 रुपीज आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपने एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फॉर्म साइन कर दिया, इसलिए आपको 12% एक्स्ट्रा पैसा मिलने लगा। इज इट गुड?
बहुत अच्छी बात है, राइट। ये पूरा जो एक्सपेंसेस है, पूरा जो खर्चा है दोस्तों, ये बिफोर टैक्स है। आप जब एमवे बिजनेस शुरू करते हो तो लैपटॉप है आपका, आपका कंप्यूटर है, आपकी कार है, ये सारे के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिलता है जो कि टैक्स के पहले। समझ रहे आप एक आध घर में मतलब आप रेंटेड घर है तो उसका रेंट आप, दैट इज बिफोर टैक्स। आप डीजल भरते हो बिफोर टैक्स, फोन करते हो बिफोर टैक्स। तो ये सारे जो है दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स उन्हीं को देते हैं जो बिजनेसमैन रहते हैं। तो आप बिजनेसमैन बन गए जब आप एमवे का फॉर्म साइन करते हो, तो ये सारे एक्सपेंसेस बिफोर टैक्स हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है जब आप बिजनेस करते हो, एमवे बिजनेस। उसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन फायदे गिनाने से पहले मैं कुछ सवाल लेना चाहता हूं। मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था और जब हम ये बिजनेस कर रहे थे दोस्तों, तो काफी सारे लोगों ने मुझे कुछ सवाल करे थे। मुझे लगता है शायद इसमें से आपका भी एक आध सवाल रहेगा। पहला सवाल हमें पूछा गया था, हमें बोलते थे लोग कि आज भी शायद बोलते रहेंगे और आज भी बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। बोलते हैं बिजनेस बहुत अच्छा है, तो टाइम ही नहीं है। तो किसके लिए टाइम है? टाइम किसके लिए? दोस्तों देखिए, टाइम हर एक के पास होता है, बस टाइम मैनेज करना जरूरी है ना। शादी पे जाने के लिए टाइम है, फिल्म देखने के लिए टाइम है, मजे करने के लिए टाइम है, बस पैसे बनाने के लिए टाइम नहीं। तो ये तो बहाना हुआ ना यार, गरीब रहने का बहाना है कि नहीं, राइट। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमारे पास, सच में बताओ अभी सीजन चल रहा है तो टाइम ही नहीं है। मैं कहता हूं देखिए, अब सीजन है तो टाइम नहीं है, जब ऑफ सीजन आएगा तो पैसा नहीं होगा। तो पप्पू के लेके कब घूमने के लिए जाओगे? पप्पू पप्पा ना बन जाए तब तक, है ना, राइट। तो ये सीजन ऑफ सीजन के चक्कर में वैसे ही पड़े रहेंगे हम। उससे अच्छा है थोड़ा सा टाइम निकालो। एमवे बिजनेस के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-4 घंटे दिन के बहुत हुए, राइट। तो हर एक के पास टाइम है दोस्तों। किसी ने मुझे कहा कि मेरे एक रिश्तेदार है, उन्होंने बिजनेस किया था और उनका नहीं चला, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा बस पता नहीं लोग कहां कहां से ये बहाने लेके आते। तो मैंने कहा देखिए, आपका जो रिश्तेदार है वो आप ही है कि कोई अलग है? कहते नहीं नहीं मैं कैसे रहूं, अलग है अलग। मैंने कहा 2 अलग पर्सनैलिटीज है, अलग बैकग्राउंड है, अलग एजुकेशन है, अलग एम्बिशन लेवल है, अलग कंडीशन है, तो रिजल्ट भी तो अलग आएगा कि सेम ही आएगा। उनका एमवे नहीं चला, आप अपना एमवे चलाओ यार। मेरा एमवे अलग है, आपका एमवे अलग है, कांति जी का एमवे अलग है, कुमार जी का एमवे अलग है, बिलब्रिट का एमवे अलग है। आप अपना एमवे चलाइए, वो इंपॉर्टेंट है। सही बात है कि नहीं दोस्तों, राइट। तो अगर किसी रिश्तेदार ने नहीं किया तो ठीक है, आप कर लो। किसी ने मुझे कहा कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे, हमने तो प्लास्टिक के कंटेनर में देखे, प्राइस का तो सवाल नहीं था, लेकिन लोगों को है, पता नहीं कहां कहां से पीएचडी करके आते हैं। असल में देखा जाए दोस्तों तो प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, एक्चुअली इनकम कम है। किसी ने मुझे कहा कहां से, मैं तो आज तक समझ में नहीं पाया, इतने सवाल लोगों ने लाए कहां से। एक मुझे कहता है ये तो मेरे स्टेटस के बिलो है, मैं जनरल मैनेजर हूं, इट इज बिलो माय स्टेटस। मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़ा होटल कौन सा है? हाँ, प्राइड है ना, प्राइड होटल है। प्राइड होटल है, एक मैनेजर साहब है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपनी स्प्लेंडर पे जा रहे हैं, होटल प्राइड के यहाँ पे, और एक पजामा छाप है, चौथी फेल मर्सिडीज में जा रहा है। दोनों सेम एट ए टाइम जाते हैं प्राइड के दरवाजे पे। एक गाड़ी के ऊपर से उतरता है, एक गाड़ी के अंदर से उतरता है। दोनों, आप इमेजिन करिए दोस्तों, दोनों ऐसे चल के जा रहे हैं। वहां पे दरबान रहता है ना जो दरवाजा खोलता है। आप मुझे सच बोलना, किसको सलाम करेगा? है कि नहीं? क्या वो पूछेगा कितना पड़ा है? हाँ नहीं, उसको मालूम है गाड़ी कौन सी है। दोस्तों, स्टेटस और वेल्थ 2 अलग चीजें हैं। यू विल हैव टू राइज अबाउ द स्टेटस टू क्रिएट वेल्थ, वरना यू विल नेवर बी एबल टू क्रिएट वेल्थ, राइट। तो स्टेटस वेटस कुछ नहीं होता है। किसी ने मुझे कहा कि मुझे ये, वो तो ठीक है लेकिन मुझे बेचना अच्छा नहीं लगता। अरे जब से पैदा हुए हैं तब से बेच ही रहे, और किया क्या जिंदगी में? जब छोटे थे तब ऐसा बेचते थे तो दूध मिलता था, है कि नहीं? हाँ, जैसे तैसे करके स्कूल पहुंच गए तो पढ़ाई करने लगे और अपने आप को बेचने लगे। टीचर को कहा डोंट टच मी, मुझे मारना नहीं, मैं सब पढ़ाई करूंगा। उसके बाद कॉलेज गए, फिर बेचना शुरू कर दिया, परफ्यूम लगाते थे, जीन्स पहनते थे, बेचना शुरू किया कि नहीं खुद को?
उसके बाद नौकरी की बारी आई, बायोडेटा बनाया, खुद को बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद शादी की बारी आई तो पाउडर वाउडर लगा के गए थे कि नहीं देखने, क्या किया, बेचा। तो रोज अगर बेच रहे हो, भाई साहब आपका ये जो राइट हैंड है ना, वो मुझे देंगे, मैं 50,000 रुपए दूंगा, देंगे? नहीं बोल रहे, देखो चलो 1 लाख देता हूं, देंगे? 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। एक हाथ 1 करोड़ के लिए नहीं दे रहे, पूरे बदन की कीमत कितनी हुई? अगर करोड़ों रुपए का बदन बेच पाते हैं तो 100 रुपए की ग्लिस्टर बेचने में क्या तकलीफ है? सही बात है कि नहीं? किसी ने मुझे कहा वो तो यार वो एम्वे तो एकदम फैंटास्टिक है, लेकिन ये नई कंपनी है। क्या कंपनी, एक बार आप वो कंपनसेशन प्लान तो देख लो, जबरदस्त है। मैंने कहा देखो भैया, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर हूं, मुझे इतना तो पता है, जब भी बारिश आती है तो आवाज आना शुरू हो जाती है मेंढकों की, जैसे बारिश खत्म मेंढक खत्म। तो ये 13 सालों में हमने बहुत देखे, आए गए, बस एकमात्र है जो एम्वे है और रहेगी। किसी ने मुझे कहा कि अभी नहीं, लेटेस्ट सवाल है ये, लेटेस्ट एकदम ताजा अवन फ्रेश। किसी ने मुझे कहा पता नहीं लोग कितना सोचते हैं, उससे अच्छा जरा काम करते तो पैसा भी तो बना लेते हैं। किसी ने मुझे कहा अब तो ज्वाइनिंग फ्री है, मैंने कहा हाँ, तो सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे, मैंने कहा हाँ, तो लोग खत्म हो जाएंगे। यार मैंने कहा यार ये सवाल तो मैंने भी नहीं सोचा था, तो मैं परेशान, मुझे जवाब नहीं था मेरे पास। मैंने कहा कल मिलता हूं गुरु, और मैं चला गया घर जैसे ही गया, सोने की कोशिश कर रहा हूं, नींद नहीं आ रही है, अब क्या करूं? जाके बैठा शांति निकेतन। अब जानते हैं शांति निकेतन, आराम से बैठ सकते हैं, ना बीवी की कटकट है, ना बच्चों की टिक है, कुछ नहीं होए, आराम से बैठते हैं। तो जवाब याद आया, दूसरे दिन गया मैं उनके पास, उनको कहा भैया ये बिजनेस दिखाया था, ये फॉर्म है, शुरू करो। कहते नहीं मैंने आपको एक सवाल किया था। मैंने कहा क्या किया था? कहते लोग खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा तुम ज्वाइन करो। कहते नहीं। मैंने कहा देखो एक तो बचा, जब तक तुम जैसे लोग इस धरती पे है ना, लोग खत्म नहीं होने वाले। लोग कहां से सवाल लेके आते हैं यार। किसी ने मुझे कहा मेरे नीचे जो है ना, उन सारे लोगों ने काम करना बंद किया तो? अभी मैंने तो ये नहीं सोचा था। मैंने कहा देखो भैया तुम क्या पगार देते हो उनको? कहते नहीं मैं तो पगार नहीं देता हूं, कंपनी कमीशन देती, तो छोड़ने दो ना यार, और 10 लोग लेके आएंगे। कंपनी ने कंपल्सन किया है कि इतना ही लेके आओ, और ज्यादा स्पॉन्सर करेंगे, और ज्यादा लोग आ जाएंगे, और ज्यादा काम हो जाएगा। और वैसे भी हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें लोगों की कमी नहीं है, 125 करोड़ है, लोग दिन रात मेहनत करते हैं। क्यों मालूम है? बाहर क्यों मालूम है? ताकि एम्वे डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉस्पेक्ट की कमी ना हो। इसलिए लोग कहते हैं भैया एम्वे डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉस्पेक्ट की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों हमारा वेल्थ मैनेजमेंट अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, तो उसमें क्या होता है, सारी सर्विसेज घर से दी जाती है, एट होम, ड्राफ्ट एट होम, अकाउंट खोलना एट होम, सब घर में होता है। तो एक लड़की आई थी वाइफ का अकाउंट और बच्चों का अकाउंट खोलने के लिए, तो अभी घर पे आई है, तो आपको क्या लगता है मैं बिजनेस नहीं दिखाऊंगा? अभी घर पे आया है। तो मैंने कहा अभी देखो आप, मेरे पास बहुत अच्छा बिजनेस है। तो उन्होंने ये देखा, वो बोले बहुत अच्छा है सर, लेकिन क्या है मुझे ऐसे लोगों के घर जाना पसंद नहीं। अभी मेरा अकाउंट खोलने के लिए मैं घर पे आई थी मेरे, और मुझे कहते घर घर जाना पसंद नहीं है। ये तो हम घर घर नहीं जाते, हम कंट्री टू कंट्री जाते हैं, है कि नहीं? कहा लोग बोलते नहीं वो मतलब आई डोंट लाइक टू गो फ्रॉम होम टू होम। वी डोंट गो होम टू होम, वी गो फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। बॉस इतना बढ़िया बिजनेस चल रहा है, और आजकल तो मैं आपको क्या बताऊं, इतने पॉजिटिव है लोग, है कि नहीं? सामने से लोग फोन करते हैं और कहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए। दोस्तों एक जमाने में एप्पल प्रोडक्ट्स को महंगे प्रोडक्ट समझाया जाता था, एप्पल कंप्यूटर्स को। आज वो स्टैंडर्ड है दोस्तों। जापान में आईपैड का मार्केट 100% है, यूके में 98% है। तो किसी जमाने में एप्पल को महंगा कहा जाता था, आज वो स्टैंडर्ड है। किसी जमाने में एम्वे के प्रोडक्ट्स को महंगा कहा जाता था, आज वो स्टैंडर्ड है।
और लोग आजकल तो लोग एम्वे के प्रोडक्ट यूज करना स्टेटस वाली बात हो चुकी है। नॉन डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है वो भी कहते हैं मैं तो एम्वे के प्रोडक्ट यूज करता हूं, तू नहीं करता है मतलब यू आर लाइक पुट डाउन, तुम एम्वे का यूज नहीं करते तो मतलब खत्म। दोस्तों कंप्यूटर इंडस्ट्री में जैसे एप्पल इज द ओनली लाइफस्टाइल ब्रांड, उसी तरीके से न्यूट्रिशन और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में एम्वे इज द ओनली लाइफस्टाइल ब्रांड। तो लोग हमेशा मुझे पूछते हैं दोस्तों कि बिजनेस में कामयाब कैसे हो जाए। दोस्तों किसी ने चैंपियन को पूछा था कि आप हाई जंप कैसे करते हो, क्योंकि हाई जंप का रिकॉर्ड था 8 फीट 3 इंच। 6 फीट का आदमी 8 फीट के ऊपर से कैसे कूदता है, कैसे जंप करेगा, हाई जंप, पोल वॉल्ट नहीं, हाई जंप का रिकॉर्ड था 8 फीट 3 इंच। तो किसी ने चैंपियन को पूछा कि आप कैसे पार करते हो उस डंडी को, तो चैंपियन ने कहा मैं तो अपना दिल फेंकता हूं डंडी पे, जिसम अपने आप चला आता है। राइट, उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप एमवे बिजनेस पूरे दिल से करोगे तो लोग अपने आप जुड़ेंगे और कारवा बनते जाएगा। दोस्तों आज का सेमिनार स्टीव जॉब्स के शब्दों के बिना खत्म नहीं हो सकता है, तो मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं उनकी। वो कहते हैं द वंस हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दैट दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। स्टीव जॉब्स। दोस्तों चलो एक दुनिया बदल देते हैं, चलो इंडिया को बदलते हैं और सबको अमीर बनाते हैं। ऑल द बेस्ट, कम जॉइन अस, वी लव यू। बैक टू द होस्ट।